तो यार एक ऐसा पहाड़ मौजूद है जहां लिटरली 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, और एक ऐसा देश जहां 200 फ्लेवर में किटकैट चॉकलेट को बनाया जाता है। और क्या आपको पता है 120 मिलियन साल पुराना एक रेयर डायनासोरस का फॉसिल्स पाया गया है, और ये रेयर किस लिए है ये जानकर आप चौंक जाओगे। तो इस वीडियो में ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स भर भर के बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नंबर 10, दोस्तों इमेजिन करो कि आप वेनस ग्रह पर हो, तो पता है आपके साथ क्या होगा। वेनस ग्रह पर एक दिन आपके लिए 243 दिन का होगा, पर एक साल सिर्फ 225 दिन का होगा। कंपैरेटिवली प्लैनेट अर्थ यानी वेनस ग्रह को सूरज का एक पूरा चक्कर लगाने में 225 दिन का वक्त लगता है। पर ये बहुत ही शॉकिंग है कि वेनस को 24 घंटा पूरा करने में, अपने एक्सिस पर एक फुल रोटेशन करने में 243 दिन का वक्त लग जाता है। बाकी ग्रहों के मुकाबले वेनस पर चीजें थोड़ा अल्टर है। हमारे सोलर सिस्टम में वेनस एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो अपने एक्सिस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। नंबर 9, भारत में आपने किटकैट चॉकलेट कितने फ्लेवर में खाया होगा? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 या फिर मान लो 4। वैसे भारत में 12 फ्लेवर में किटकैट चॉकलेट मौजूद है, पर स्पेशली जापान में पूरे 200 फ्लेवर का किटकैट चॉकलेट बनाया जाता है, जिसे वहाँ के अलग अलग शहर के लोग अपने मौसम या फिर कह लो सीजन के हिसाब से फ्लेवर को खाते हैं। जैसे कि विंटर सीजन में ब्लूबेरीज या ओरियो फ्लेवर जैसा कुछ, और समर में बनाना या चीज केक फ्लेवर जैसा कुछ। मतलब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नंबर 8, थियरी ऑफ इवोल्यूशन जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि करोड़ों साल के इस इवोल्यूशन में हम इंसानों में फिजिकली, बायोलॉजिकली और इमोशनली हम में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। धरती पर हम इंसान अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल हो गए हैं। तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स इमोशंस और एक्सप्रेशंस हैं जो सिर्फ हम इंसान फील करते हैं और एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कि ब्लश करना और एम्बैरेसमेंट फील करना। आप किसी जानवर को कभी एम्बैरेसमेंट फील करते हुए नहीं देखोगे। अगर कोई बंदर पेड़ से गिर जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि मेरी बंदरिया क्या सोच रही होगी। जानवरों के लिए ये बस एक नेचुरल एक्टिविटी है, पर इंसानों के साथ अगर कुछ ऐसा होता है तो हम लज्जा फील करने लगते हैं, एम्बैरेसमेंट फील करने लग जाते हैं, ये सोचकर कि सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। और आप किसी जानवर को कभी ब्लश करते हुए भी नहीं देखोगे, क्योंकि ये सब अ काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इमोशंस है जो इवोल्यूशन के साथ हम में आया है। क्योंकि देखा जाए तो हम भी कभी जानवर ही हुआ करते थे। ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है, अगर ध्यान से सोचोगे तो आपको समझ आएगा। वैसे आप इस फैक्ट को समझ पाए या नहीं, कमेंट में बताओ। नंबर 7, आप अपने स्क्रीन पर ये जो पिक्चर देख रहे हो ये एक बड़ा सा नट है जो हेलीकॉप्टर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का सारा बॉडी सिर्फ इस नट पर टिका होता है। बाई एनी चांस अगर ये फेल हुआ तो आपके मरने के चांसेस 110% है, क्योंकि तब आपको यमराज भी नहीं बचा सकता, और इसलिए इसे जीसस नट भी कहते हैं। वैसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स में अब इस मैकेनिज्म का कम इस्तेमाल होता है। नंबर 6, आपने ये तो सुना ही होगा कि बिग बैंग के बाद से सबसे पहले यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, उसके बाद गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ। पर यूनिवर्स और गैलेक्सीज के बनने का जो टाइम गैप है वो ज्यादा नहीं है। हमारा यूनिवर्स अप्रॉक्स 13.8 बिलियन ईयर्स पुराना है, और जितने भी गैलेक्सीज है वो सिर्फ 13.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, जो कि यूनिवर्स के बनने का जस्ट बाद का समय है। क्योंकि यूनिवर्स के लेवल पर देखा जाए तो ये टाइम गैप ज्यादा नहीं है। और ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि हमारे ब्रह्मांड में आज भी गैलेक्सीज बनने का फॉर्मेशन चल रहा है। इवन कुछ गैलेक्सी तो सिर्फ 500 मिलियन ईयर्स पुराना है, जो कि थोड़ा सा अजीब है। नंबर 5, क्या आपको पता है नासा ने अब तक का सबसे पावरफुल SLS रॉकेट बनाया है, जिसे स्पेशली इंसानों को फिर से चांद पर भेजने के लिए डिजाइन करा है। अपोलो 11 मिशन के दौरान सैटर्न 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया था, और आपको तो पता ही है इसमें 3 एस्ट्रोनॉट को चांद पर भेजा गया था। पर SLS रॉकेट इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है, जो कि 8.8 मिलियन पाउंड थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, यानी 747 जेट के थ्रस्ट से 3 गुना ज्यादा। नंबर 4, सरेओ रेको पतोशी। एक्चुअली में ये एक माउंटेन का नाम है जो बोलिविया में मौजूद है, और ये दुनिया का सबसे बड़े सिल्वर खदानों में से एक है। यहाँ पर इतना ज्यादा सिल्वर मौजूद है कि इसकी खुदाई 16वीं शताब्दी से ही चल रहा है। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि तब से लेकर आज तक यहाँ 8 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं, और इसलिए इस पहाड़ को माउंटेन दैट ईट्स मैन के नाम से जाना जाता है। अजीब बात तो यह है कि यहाँ पर आज भी माइनिंग चालू है। इवन ये एक टूरिस्ट प्लेस भी बन चुका है। नंबर 3, अब जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनना। आज से करीब 2 दशक पहले दुनिया के इतिहास में, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, हम इंसानों ने एक ऐसा कारनामा करा था जो पहले कभी नहीं हुआ। मैं बात कर रहा हूँ स्पेस साइंस अचीवमेंट की। अब तक हम इंसानों ने स्पेस साइंस में ना जाने कितने रिकॉर्ड्स बनाए हैं, पर 2 नवंबर 2000 एक ऐसा ऐतिहासिक दिन था जब इंसानों ने पहली बार अपना कदम स्पेस में रखा। और इससे पहले करोड़ों करोड़ों साल तक हम मनुष्य धरती पर ही रहे हैं, धरती पर एक साथ मौजूद थे। लेकिन 2 नवंबर 2000 के बाद सब कुछ एकदम से बदल गया, क्योंकि तब से लेकर आज तक कोई ना कोई ISS स्पेस स्टेशन में ही रहता है। एटलीस्ट 2 एस्ट्रोनॉट तो स्पेस में रहते ही हैं, जो धरती से 420 किलोमीटर ऊपर स्पेस में पृथ्वी को ऑर्बिट कर रहा है।
भविष्य में अब शायद ही कभी ऐसा हो कि सारे इंसान पृथ्वी पर फिर से एक साथ मौजूद हो, और ऐसा होने का चांसेस तो अब शायद ना के बराबर है, क्योंकि आने वाले कुछ ही सालों में हम चांद पर भी होंगे और मार्स पर भी होंगे। ये अपने आप में ही एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है, एक गजब का फैक्ट है। नंबर 2, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी सोल्जर के अंदर एक्चुअली चेस्ट के अंदर हैंड ग्रेनेड चला जाए? आप एक बार इमेजिन करो किसी के अंदर हैंड ग्रेनेड कैसे जा सकता है, पर ऐसा सच में हुआ है। एक इंजर्ड यूक्रेनियन सोल्जर के अंदर से, चेस्ट के अंदर से एक अनएक्सप्लोडेड हैंड ग्रेनेड को निकाला गया था। बीबीसी न्यूज चैनल ने इस इंसिडेंट को कवर भी करा था, पर सवाल यह है कि एक साबुत हैंड ग्रेनेड उस सोल्जर के चेस्ट में गया कैसे? डू यू इवन इमेजिन? सैडली किसी कारण के चलते इसका खुलासा नहीं किया गया कि वो ग्रेनेड उसके चेस्ट के अंदर गया कैसे। आप इस एक्सरे में साफ साफ देख सकते हो कि एक ग्रेनेड उस सोल्जर के चेस्ट के अंदर है, और सरप्राइजिंगली वो ब्लास्ट भी नहीं हुआ, और 2 सर्जन ने सक्सेसफुली उसे निकाल भी लिया, और तो और वो सोल्जर जिंदा भी बच गया। मतलब इतना सारा कोइंसिडेंस एक साथ कैसे? नंबर 1, क्या आपको पता है एक रेयर डायनासोरस का फॉसिल्स चाइना में पाया गया है? रेयर इसलिए क्योंकि ये एक मीडियम साइज बर्ड डायनासोरस का फॉसिल्स है, जो कि एक प्रीडेटर डायनासोरस के कैटेगरी में आता है, और ऐसे फॉसिल्स बहुत कम पाए जाते हैं। चाइना के जियोलॉजिस्ट ने इसे डोरलोंग वांगी नाम दिया है, पर इसके रेयर होने के पीछे एक और कारण है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके स्केलेटन में, इसके गट वाले हिस्से में एक एंशिएंट फ्रॉग का स्केलेटन भी पाया गया है, जिसे देखने से ऐसा लगता है जैसे ये फ्रॉग डायनासोरस के गट में फंस गया हो, और इस वजह से इन दोनों की मौत हो गई, और इसलिए भी ये एक रेयरेस्ट फॉसिल्स बन जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही, और मैं ऐसे नए फैक्ट्स लाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।